अगर योगी जी वहां कर सकते थे तो हर चीफ मिनिस्टर का राइट है कि वो यहां करे, कि क्रिमिनल्स का नाम नहीं होता भाई, न उनकी जात होती है, न उनकी मजहब होती है। क्रिमिनल्स को क्रिमिनल के हिसाब से ट्रीट करने की जरूरत है, और इतने स्ट्रांगली ट्रीट करने की जरूरत है कि क्राइम कभी भी अपने क्षेत्र के अंदर कमिट न हो। ऐसी परिस्थिति अपने को लाने की जरूरत है। उदयपुर में एक हिंदू टेलर की हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। जनता हो या नेता, हर कोई कन्हैया लाल के घर पहुंचकर इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है। इसी क्रम में 4 जुलाई को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे कन्हैया लाल के परिजनों से मिलने पहुंची। कन्हैया लाल की पत्नी को जहां गले से लगाकर वो भावुक हो गईं, वहीं मृतक कन्हैया लाल की पत्नी ने उनसे कहा कि सुरक्षा मिल जाती तो आज मेरी मांग में सिंदूर होता। परिजनों से मिलने के बाद वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम गहलोत को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं कन्हैया जी को अपने मने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगी, और ये भी प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को मने इस बड़े सदमे को समझो सहन करने की शक्ति उनके परिवार को दे। इसका थोड़ा सा अपन विश्लेषण करेंगे या सोचेंगे इसके बारे में, तो ये बात निकल के आती है कि जो आज की सरकार है और जो उनका तंत्र है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। अशोक गहलोत जी आज हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और यहाँ के होम मिनिस्टर भी हैं, और जो हम लोगों को पिछले 4 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट में डिविजन्स के अंदर क्राइम की स्थिति को देखने को मिल रहा है, करते 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 आज आप इस लेवल पे पहुंच गए हो। मैं समझती हूँ इससे वर्स्ट तो सिचुएशन हो ही नहीं सकता। वहीं वसुंधरा राजे ने आगे कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति है। उदयपुर जैसी दिल को झकझोर देने वाली घटना पर जबरन सीएम गहलोत, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बीच में ले आते हैं। लोगों में असुरक्षा की भावना है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही राजस्थान में भी शांति स्थापित की जानी चाहिए। अगर गहलोत जी की सरकार ने के अंदर के जो पुलिस वाले हैं उसको सुरक्षा दे देते तो शायद उसकी ये हालत ही नहीं होती, और हम लोगों को ऐसी घटना के बारे में ना तो सुनना या जिन्होंने वायरल वीडियो को देखा है देखने की जरूरत ही नहीं होती। जो भी अपने प्रदेश के अंदर रहते हैं, हम लोग जो भी रहते हैं, किसी भी लेवल के लोग हों, एक हमारा फंडामेंटल राइट है कि वी बी गिवन द राइट टू लिव, और नेचुरली सुरक्षा उसके साथ हैंड इन हैंड जाती है। अगर हम अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर हमको सरकार में रहने का किसी भी तरीके से हक नहीं है। और मुझे याद है कि इन्होंने कहा था कि आपकी जो उनका कोट है, हर गलती कीमत मांगती है। कभी कभी पूछने का मन होता है कि भाई इसकी क्या कीमत होगी। ये तो ठीक है कि अब एनआईए के हाथ में गया है, एनआईए के लोग भी आ गए हैं, उन्होंने भी अब इंक्वायरियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने भी ये पता करने की कोशिश की है कि इसमें कौन व्यक्ति या संगठन या समूह और तार कहां तक जा रहे हैं, किस किस से जुड़े हैं, उन्होंने भी पता करने का ये एक मसला शुरू कर दिया है। परंतु हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे लोगों को, इस राजस्थान प्रदेश के लोगों को सुरक्षित रखने का क्या काम और किस तरीके से 4 साल से जनता चिल्ला रही है, किस तरीके से हम सबको सुरक्षित रखने का ये काम करेंगे।
बार बार अपने कंधे से उसको उठा के कभी प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, कभी होम मिनिस्टर का नाम लेते हैं। हम एक दूसरे के कंधे के ऊपर उसको नहीं छोड़ सकते। हमको बैठ के अपने जिम्मेवारी को अपने लेके और उसको अपने लेवल के ऊपर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, परंतु समय मिले तब ना। या तो जो 5-6 महीने से हम देखते आ रहे हैं, तो पहले अपने एमएलएस को सुरक्षित रखने में, उनको होटल्स में कैद करने में, उसके बाद इलेक्शन के अंदर, उसके बाद वहाँ भी कैद करके रखने का, उस इलेक्शन को जीतने का। 4 साल से मैंने कोई कम क्राइम्स नहीं हुए हैं। क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हैं, क्राइम्स अगेंस्ट एससीज हैं, मर्डर्स हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं। परंतु ये सब पॉलिटिक्स में अपन इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने को समय ही नहीं मिला इस चीज को एक्चुअली में सीरियसली देखने की। अगर योगी जी वहां कर सकते थे, तो हर चीफ मिनिस्टर का राइट है कि वो यहां करे। कि क्रिमिनल्स का नाम नहीं होता भाई, ना उनकी जात होती है, ना उनकी मजहब होती है। क्रिमिनल्स को क्रिमिनल के हिसाब से ट्रीट करने की जरूरत है, और इतने स्ट्रांगली ट्रीट करने की जरूरत है कि क्राइम कभी भी अपने क्षेत्र के अंदर कमिट न हो। ऐसी परिस्थिति अपने को लाने की जरूरत है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि इस नृशंस हत्या की जिम्मेदार यहाँ की सरकार है और पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है। इसके अलावा अब डंडों से गश्त लगाने वाले पुलिस कर्मियों की व्यवस्था नहीं चलेगी। साइबर अपराध जैसे नए तरह के अपराधों से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को आधुनिक प्रशिक्षण की जरूरत है।